और ये चीमा साहब यहाँ पर तो आके, क्योंकि हम भारतीयों के साथ बीच में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और डींगे मार रहे हैं। बाकी इनको खुद ही पता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी है, विदेश भी घूमे हुए हैं, इनको खुद ही पता है कि ये इनकी क्या स्थिति है और क्या औकात है। तो याद कीजिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, याद कीजिए कैसे घुटनों के बल हजारों सैनिकों को लेने के लिए आपके तमाम वो बड़े चेहरे आए थे। याद कर लीजिए कैसे कोनी तक के हाथ जोड़े थे कमर चीमा साहब, बिस्मिल्लाह और श्री गणेश कर दिया ना, तो नामो निशान नहीं रहेगा। और आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे, ये जमायत इस्लामी के विच इज द मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके मुल्क के और टुकड़े करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान में ये क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान, उसका भी जो पैदा करने वाला है वो जमायत इस्लामी। जी राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज एक बड़ा मज़ेदार सा वीडियो बनाया है जिसमें रूबिका लियाकत का एक शो चल रहा था। उसमें जो कमर कीमा मिस्टर कीमा, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार कहते हैं अपने आप को, वो बैठे हुए थे अपनी हैसियत करवाने के लिए, अपनी फजीयत करवाने के लिए। तो डिबेट में RSN सिंह जी भी थे और सुशांत सरीन भी थे, और इन्होंने सब ने मिलकर कीमा का चीमा बनाया है, चीमा का कीमा बनाया है। और कीमा बेचारे का मुंह देखने वाला हो गया एक बार। इन्होंने इतनी झंड उतारी है ये लंडे का इंसान है कीमा। बस आप इसका शो देखेंगे तो सिर्फ इंडिया 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 करते हुए पैसे कमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और जिसको भी बुलाता है कि आप बताइए इंडिया का ये क्या है, अबे तेरे को मतलब क्या है, तू कौन है लंडा, कहाँ बैठा हुआ तू पाकिस्तान में, तू कहाँ इंडिया के बारे में सोचेगा यार। तू अपने लंडे का इंसान रहे और अपने पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की बात क्या कर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको मजेदार लगेगा। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। आप साउथ एशिया में मुल्कों को बुली करेंगे, हम आपको ना पुलिसमैन बनने देंगे, ना आपको बुलिंग करने देंगे और ना वो करने देंगे। आप पहले अपने यहाँ पर सरकार बना लीजिए पुख्ता, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। इतना ज्ञान मत दीजिए यहाँ बैठकर कमर चीमा साहब। और याद दिला दूं, जब हिंदुस्तान हाथ देगा ना, तो याद कीजिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, याद कीजिए कैसे घुटनों के बल हजारों सैनिकों को लेने के लिए आपके तमाम वो बड़े चेहरे आए थे। याद कर लीजिए कैसे कोनी तक के हाथ जोड़े थे कमर चीमा साहब, बिस्मिल्लाह और श्री गणेश कर दिया ना, तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो तो शुक्र कीजिए कि एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री यहाँ इस मुल्क में बैठा हुआ है जो बार बार ये कह रहा है कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा, लेकिन रास्ते तमाम तरीके के हैं कमर चीमा साहब। दिन में तारे देखेंगे आप, दिन में तारे। एक बार फिर से आपको ये याददाश्त आपकी ताजा करने की जरूरत आ पड़ी है। सुशांत सरीन साहब देखा, चैलेंज टीवी पर तो बहुत शानदार तरीके से करते हैं ना, जैसे कोई मूवी चल रही हो। कमर चीमा साहब करें, आओ ना करो बिस्मिल्लाह। अगर कर दिया बिस्मिल्लाह तो आप कितने और टुकड़े करेंगे इत्तू से के? इतनी जोगी आपकी एयरफोर्स हो तो और क्या चाहिए। इत्तू से पाकिस्तान के और कितने टुकड़े होंगे? तो ये तो सही बात है। कई बार इनको वाट लगा चुके हैं हम, कई बारी। मतलब अभी एक बार और वाट लगाई तो पता नहीं कितने इसके टुकड़े हो जाएंगे। था तो हमारा ही देश। इस साल हमारे जो नेता लोग हैं वो कांड कर गए हैं हमारा, लेकिन था तो हमारा ही देश, ज़मीन तो हमारी ही है, लोग भी हमारे जैसे ही रहते हैं, बस उनकी थोड़ी सोच अलग है। रंग हमारे जैसा, कद, बालों का रंग, सब कुछ हमारे जैसा, बस सोच अलग। तो डींगे मारते हैं टीवी पे आकर के, वो ठीक है, इनको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। बाकी तो हर एक चीज इनकी बैन हो गई है वहां पर। अब थोड़े बहुत यहाँ पर आके डींगे वींगे मार लेते हैं, और वैसे तो इनकी कोई सुनता नहीं है, तो ठीक है, वो अपनी शौक पूरा कर लें। और ये चीमा साहब यहाँ पर तो आके, क्योंकि हम भारतीयों के साथ बीच में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और डींगे मार रहे हैं। बाकी इनको खुद ही पता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी है, विदेश भी घूमे हुए हैं, इनको खुद ही पता है कि इनकी क्या स्थिति है और क्या औकात है, और दुनिया इनको किस नजरिए से देखती है। इनकी मर्जी है, अगर सच नहीं बोलना हमारे टीवी पे आके मत बोलें। बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया बुलिंग न करे, जैसे रूबिका लियाकत साहबा कह रही थी ना कि इंडिया बुलिंग कर रहा है, जैसे चाइना साउथ चाइना सी में करता है, इंडिया इस खित्ते में कर रहा है। आप कहते हैं छोटा सा आप मुल्क है, मालदीव, भूटान, आपको लगता है ये छोटे छोटे मुल्क है, ये बोलते क्यों हमारे आगे? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इस खित्ते का मुस्तकबिल पाकिस्तान में रुकना आपको अपनी जमीन पसंद नहीं है क्या? शर्मिंदा होते हैं, एम्बैरेसमेंट है आपकी जमीन। वाह, नेपाल कहाँ देख रहे हैं, भूटान कहाँ देख रहे हैं, म्यांमार कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में रुकिए ना। बराबर तमाम ममालिक को बराबर समझे, जो यूएन चार्टर कहता है। तमाम जो टेरिटरीज आप मान रहे हैं यूएन चार्टर? मान रहे हो तो डोजेस दिया, सौंप दीजिए। छोटा हो लेकिन बराबर होता है। सुनिए, अरे बराबरी का हक आपको मिला हुआ, इसीलिए तो सुकून में अभी रह पा रहे हैं। वरना आपकी कायरता, बुज़दिली हमने देखी है। जब लैंड किया था ना यूएस की तरफ से, जब वो जहाज पहुंचा था, सील कमांडोज नीचे आए थे, नाक के नीचे उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए थे, थर थर कांप रहे थे, आप लोग कुछ कर ना पाए थे। वो बुज़दिली हमने देखी है आपकी। तो आप अगर वो इलाज चाहते हो तो फिर वही सुशांत सरीन कह रहे हैं, ले लीजिए।
लीडर को सुने, अखिलेश यादव को सुने, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अरे सुने। हम तो सबको सुनते हैं, हमारे पसंदीदा हैं। आप खुदा के वास्ते अपने लीडर्स को सुनिए, हाफिज सईद को अपना लीडर ना बनाए, वो लखवी को अपना लीडर ना बनाए। अखिलेश यादव राहुल गांधी कहते हैं चाइना हमारी जमीन लेके चला गया, वहां तो आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलते। अभी वो वहाँ की बात मत कीजिए, अभी थोड़े टाइम में आपकी जमीन भी लेंगे, वो जैसे आप अपना कहते हैं ना, वो जमीन भी लेंगे। और मैं आपको ये बता रहा चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी ज़मीन ले जाए। जो लेनी थी उसने ली है, वो नेहरू जी के टाइम पे ली है। और हाँ, अब तो हमारे बारी है लेने की, पीओके लेना है और पता नहीं क्या क्या लेना है। और इसको ये लंडे के इंसान को दिखाना है कि चाइना ने कहाँ से हमारी ज़मीन ली और हमने कहाँ से ली किसी की ज़मीन। जो आपने ये जमाइते इस्लामी और ये सब सारे जो इनके बहकावे में जो इस्लाम का ठेका ले लिया था ना, उसी ने आपके मुल्क के 2 टुकड़े करवाए। एक्चुअली आप चीमा साहब, नहीं, इट्स सीरियस ये जाके सोचिएगा कि आपके मुल्क के 2 टुकड़े किसने करवाए। इट वाज जमाइते इस्लामी। और आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे ये जमाइते इस्लामी के, विच इज द मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके मुल्क के और टुकड़े करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान उसमें ये क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान, उसका भी जो पैदा करने वाला है वो जमाइते इस्लामी। हम नहीं बुली कर रहे हैं, ये जमाइते इस्लामी और उसके नाजायज बच्चे और उसका नाजायज बाप, पाकिस्तान मिलिट्री आपका देश का ये हाल कर रखा है। सोचिएगा इस पर जाके। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी। जो ये रेडिकल लोग हैं ना पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में भी हैं, थोड़े से हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है उतनी जितनी कि पाकिस्तान में चलती है रेडिकल लोगों की। उसी की वजह से आज पाकिस्तान की हालत है कि आटा नहीं है, पेट्रोल महंगा है, लोगों के पास बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं हैं। तो जब तक ये रेडिकल लोग नहीं हटेंगे तब तक पाकिस्तान की तरक्की का कोई मतलब तरीका तो नहीं दिख रहा। आप मुझे पसंद आते हैं, आप बहुत सुनिए, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ बाय द वे। अब इसकी शक्ल देखना, इश्यूज पे प्रोग्राम करके मैं देखता हूँ और मैं आई लाइक यू आई फाइंड यू वन ऑफ द बेटर चैप्स। तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जाके कि वो नाजायज बात जमाइते इस्लामी और नाजायज बात, वो कहते हैं ना पंजाबी में, लिद फुंड गई है। इसकी जरा सी तारीफ हुई, देखो कैसे सर झुका रहा है। भाई तू सर झुकाने लायक ही है, लंडे के इंसान। आप अपनी हुकूमत को कहें टेबल पे बैठे, जिस तरह आप चीन के साथ बैठते हैं, पाकिस्तान के साथ भी बैठे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कर्नल साहब, ये मीडिया बीच में मजे ले रहा है, ये रूबिका लियाकत मैडम और ये सारे चैनल मजे ले रहे हैं। हालात खराब हैं, इनको बताएं कि हालात ठीक होने जा रहे हैं। आपको लग रहा है मजे ले रहे हैं, यहाँ पर शहादत में शहादत हो रही है और आपको लगता है कि हम यहाँ पर मजे ले रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस कमर चीमा साहब? प्लीज बात करें, इतनी बड़ी आवाज है प्लीज। आप बहुत ही ज़हीन किस्म के आदमी हैं, खुदा के वास्ते इस तरीके के इर्रेस्पॉन्सिबल बयान ना दें आप। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि पुराना वाला सिस्टम चलता रहे, आपको यहाँ कोई एक्सपोज ना करे, आपको यहाँ पर जी हाँ हुजूर करके बातचीत करके बढ़िया उर्दू के शब्द बोल के, और नहीं सर हमें बातचीत करनी है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, हम तो पड़ोसी हैं, अरे नहीं आप तो हम ही से निकले हुए लोग हैं, हम तो सब एक हैं। ये सब बेवकूफी है सर, इसलिए क्योंकि ये करके देखा जा चुका है कमर साहब, ये करके देखा जा चुका है, और उसके बावजूद क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मोहब्बत करते हैं मैडम। नहीं, अरे मोहब्बत करते हैं तो आप उस मोहब्बत का कुछ सिला तो दीजिए ना। क्या सिला देते हैं आप? हाफिज सईद क्या सिला देते हैं? मुंबई अटैक क्या सिला देते हैं आप? पुलवामा क्या सिला देते हैं? उरी क्या सिला देते हैं? मैं फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा ना, मेरा कैप्टन शहीद हुआ, फौजी शहीद हुआ, मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा। अरे वो आप हम पर मत लगाइए, आपने आस्तीन पर सांप लगा। अभी क्या कह रहे थे आरएसएन सिंह साहब? तारीफ तो सुनी लेकिन सच नहीं सुना आपने। क्या कह रहे थे वो? कि आप ही यहाँ बैठे आतंकी हैं जो आपका काम तमाम कर रहे हैं। उनको चाहिए भैया, वजीर आजम साहब मॉस्को ऑस्ट्रिया जाते हैं, भारत पाकिस्तान आए, लेकिन हर चीज कैसे नाक रगड़ लीजिए सर, घुटनों पर बैठ जाइए कमर चीमा साहब, आप कोनी तक हाथ जोड़ लीजिए। हिंदुस्तान आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप पाकिस्तानियों का और खासकर आतंकवादियों का इलाज नहीं कर लेते हैं। एक बात सिंपल सी है, फिर तो सर कमर चीमा साहब, हम आतंकी कहते हैं हाफिज सईद को,
लखवी को, वहाँ तमाम जो आपने घर जमाई बना रखे हैं ना, उनको बड़ा मलाई और काजू बादाम पिस्ते खिला रहे हैं, आपके लिए ये लोग कौन है? हमने बहुत सारे डोजियर सौंपे हैं और सुशांत सरीन जो कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आप भी सीरियसली इन पर एक्शन तो लीजिए, क्यों नहीं ले पाते? अब ये यहाँ से कॉमेडी बन जाएगी। अब ये कमर चीमा का इंटरनेट ख़राब हो गया है और ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, और कमर चीमा की आवाज़ अब्बा जब्बा जब्बा हो जाएगी और इस पे रूबी का लियाकत की हंसी भी छूटेगी और सब हंसेंगे। देखिए आप। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप हमसे? कमर चीमा साहब, आतंकियों पर सवाल पूछने के बाद पता नहीं आवाज भी चलेगी, अब्बा जब्बा टब्बा टाइप कुछ ऐसे सुनाई दे रहा है। कुछ नहीं। कमर साहब, पता नहीं कुदरत भी साथ नहीं दे रही है। नहीं रुकिए, मैं ठीक करती हूँ, यहीं से ठीक होगा मामला, मैं भी जानती हूँ, इसी जमीन से होगा और कुछ ना हो पाएगा। फिर कहती हूँ आपको बिस्मिल्लाह कीजिएगा, पहले रुकिए, पहले मुझे इलाज करने दीजिए। फिर नहीं आ रही ना आवाज, नहीं आ रही कमर साहब, मैं क्या करूँ बताइए? अजीब अजीब आवाजें आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बोलिए एक बार, फिर मैं कोशिश करती हूँ, चलिए बोलिए। बताइए मैं क्या करूँ? हाँ, तो ये वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। देखा आपने कि अब्बा डब्बा जब्बा मतलब सब ने मिल के पेला कमर क्या नाम है इनका, कमर चीमा को कमर कीमा बना दिया। तो सब ने अपनी अपनी बारी पे पेला है, मतलब एक एक करके पेला है। और ये पिलने के लिए आता है ये इंडियन टीवी में, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसे शोज होते नहीं, बहस होती नहीं, वहाँ तो सब मतलब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कि इंडिया में इतना खुले में होता है। तो ये आते हैं वहाँ से, एक ये साथ में जो चूड़ा बैठा हुआ है ये भी आता है रोज़, और ये भी अपनी ऐसी तैसी करा के ही जाता है वहाँ इंडिया में। इसकी इतनी धुलाई होती है लेकिन फिर आ जाता है ये। और कमर चीमा भी आता रहता है, इसके प्रोग्राम देखेंगे तो इंडिया की बात कर करके पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, और कुछ नहीं है इसका। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आज मज़ेदार लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।